और देखिए, हैरानी की बात यह कि जो राहुल गांधी अंबानी और अडानी पर सबसे ज्यादा इल्जाम लगाते थे, आज भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर उन्होंने अंबानी अडानी का नाम नहीं लिया। आज राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजय डोभाल पर इल्जाम लगाए, उन्हें हिंसा फैलाने वाला बताया। अजय डोभाल का नाम उन्होंने आज नया जोड़ा है। असल में आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में कंप्लीट हो गई। राहुल ने कश्मीर में बर्फबारी का मजा भी लिया। श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में रैली से पहले राहुल और प्रियंका बर्फ से खेलते हुए भी नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ हाफ टी शर्ट में नजर आते थे, लेकिन श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी थी, सर्दी थी, तो राहुल ने भी गर्म कपड़े पहने। जब राहुल की रैली हुई, इस वक्त स्नोफॉल हो रहा था। यात्रा के समापन के मौके पर कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की 23 पार्टियों को न्योता भेजा गया था, लेकिन कार्यक्रम में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, नेशनल काउंसिल के उमर अब्दुल्ला और सीपीआई के डी राजा के अलावा विपक्ष की किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हो पाया। डीएमके, जेएमएम, आरएसपी, आईयूएम और बीएसपी के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, लेकिन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी जैसी ज्यादातर पार्टियों ने राहुल की रैली में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ज्यादातर पार्टियों के नेता मौसम की खराबी की वजह से पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो भी हो, इससे राहुल के जोश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तक वो अपनी यात्रा के दौरान आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर देश में नफरत फैलाने का इल्जाम लगाते थे। आज लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया। राहुल गांधी ने पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला दिया, फिर अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या की याद दिलाई, और फिर कहा उन्होंने हिंसा को झेला है, उन्होंने उस दर्द को महसूस किया है। यह दर्द मोदी, अमित शाह और अजय डोभाल नहीं समझ सकते, ये लोग तो हिंसा फैलाते हैं। जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जब फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे यह बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं। देखिए, डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह डरते हैं, वो कश्मीर में पैदल नहीं चल सकते। राहुल ने कहा उनको भी डराने की कोशिश हुई, वो डरे नहीं। राहुल ने आज इल्जाम लगाया कि बीजेपी के लोग उनकी सफेद टी शर्ट को लाल रंग में रंगना चाहते थे। अफसरों ने उनसे कहा था अगर पैदल चलेंगे तो उन पर हैंड ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर उनका घर है और यहां के लोगों ने उन्हें ग्रेनेड नहीं, प्यार दिया। 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा, और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का
रंग बदल दें, लाल कर दें, कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। राहुल गांधी ने जब ये बात कही तो काफी इमोशनल तरीके से कही, लेकिन इसके पीछे सियासत भी थी। वो कश्मीरियों के कंधे पर बंदूक रखे हुए थे और निशाना नरेंद्र मोदी पर था। और राहुल का ये अंदाज महबूबा मुफ्ती को और उमर अब्दुल्ला दोनों को बहुत पसंद आया। महबूबा ने कहा कि गॉडसे की विचारधारा ने जम्मू कश्मीर से जो छीना है, राहुल की ये यात्रा उसे वापस लौटाएगी। राहुल गांधी ने कश्मीर के लोगों में उम्मीद की रोशनी जगा दी है। राहुल जी, आपका घर है और मुझे उम्मीद है कि जो गॉडसे की आइडियोलॉजी ने जम्मू कश्मीर से, इस मुल्क से छीना है, वो गांधी जी हमें वापस करेंगे। और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का, पूरे गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे कश्मीर की रोशनी की किरण नजर आई, और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी से रोशनी की किरण नजर आ रही है। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी राहुल की जमकर तारीफ की। उमर ने कहा कि यात्रा ने यह साबित किया है कि भारत में अब भी संघ की आइडियोलॉजी से अलग विचारधारा के लोग मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तो राहुल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं, अब उन्हें गुजरात से असम की यात्रा भी करनी चाहिए और वो भी राहुल के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। एक कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ एक सोच है, और वो सोच है संघ परस्त, संघ परिवार वाले, फिरका परस्त सोच। इस यात्रा ने ये साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो अमन से रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जो सोच जो है, जो चीज बीजेपी इस मुल्क को दे नहीं सकती। इस यात्रा ने शायद पूरे हिंदुस्तान में दोबारा एक रोशनी की किरण जो है वो जिंदा की है। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, इसके बाद आप पूर्व और पश्चिम भारत को भी इसी तरह एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिलाइए। अब राहुल गांधी ने चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी तो बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, यह कश्मीर की बदली हुई फिजा का ही सबूत है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कश्मीर में बेखौफ होकर बर्फ से खेल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को भारत जोड़ो का नाम दिया था, लेकिन उन्होंने देश को यह नहीं बताया कि देश जितनी बार टूटा वो सब कांग्रेस के कारण टूटा। अंतिम समय में जब यात्रा समापन के समय उन्होंने अपने परिवार को याद किया, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, भारत जोड़ो की जब बात होती है, भारत तोड़ो कब हुआ था? जब भारत माता के 2 टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में। आधा पंजाब चला गया था, आधा बंगाल चला गया। उसके बाद जो बच गया, आजादी के बाद आप ही के परिवार के शासनकाल में आधा कश्मीर भी चला गया। उसके बाद जो बच गया तो 62 में अक्साई चिन और मानसरोवर भी चला गया। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने
2019 में निर्णय लिया, तो आज वो हालात बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है, कतार दिखती है, और आप यह झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं। कांग्रेस और उनकी जितनी ऑफशूट पार्टियां हैं, इन सब की भारत के बारे में क्या नीति रही कि बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर हो गुरुद्वारे, बांटे गली मोहल्ले सारे, गांव गांव में, खेत खेत में जात पात की म्याद बांट दी तुमने, एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने वो बात कही जिसे कांग्रेस के नेता छुपाना चाहते हैं, जिसका जिक्र नहीं करना चाहते। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा विरोधी दलों के उन नेताओं को मैसेज देने की कोशिश थी जो खुद को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मकसद में भी नाकाम रही। मूल उद्देश्य था कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व से कोई संबंध नहीं था। उन्हें विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी, और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वाकांक्षाएं उठने लगी थीं, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, केसीआर जी हो या शरद पवार जी हो, उन सबको हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इतने सारे राज्यों में हैं, आप कहां पर हैं। और इस उद्देश्य में, और उसके बाद उन्हें यह प्रयास करना था कि वो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें, परंतु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे कि राहुल गांधी जी ने यह प्रयास किया था कि वो एक सार्थक भूमिका निभाने का आवरण ओढ़ सकें। उन्होंने यह प्रयास किया था कि विपक्षी दलों का कि वो दोस्त बन के हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यह प्रयास किया था कि विपक्षी दलों के वो सरपरस्त बनते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यह प्रयास किया था कि वो अपनी पार्टी के नफरती चेहरे को छुपा सकें, और विपक्षी दलों की एकता का उनका ख्वाब उनके नेतृत्व में आखिर में वो नाकाम हसरतों के साथ मंजिले मकसूद से महरूम रहा। मैं ना किसी का हबीब हूं, ना किसी का रकीब हूं, जो बिगड़ गया वो नसीब हूं, जो उजड़ गया वो दयार हूं, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका वो मैं एक मुश्त गुबार हूं। सुशांत द्विवेदी ने यह बात सही कही कि कांग्रेस की एक कोशिश थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर मोदी विरोधी नेताओं को एक मंच पर लाया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट है। लेकिन विरोधी दल के ज्यादातर नेता श्रीनगर नहीं पहुंचे। हालांकि किसी नेता ने खुलकर यह बात तो नहीं कही, अखिलेश यादव ने जरूर साफ साफ कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद सियासी है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ शुभकामनाएं भेज दी। अखिलेश ने कहा कि उनकी पार्टी का अपना अलग रास्ता है और वो उस पर ही चलेंगे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपको आमंत्रण मिला था, आप क्या देखते हैं? मैंने उन्हें बधाई दे दी यात्रा की, उनका पॉलिटिकल कार्यक्रम है। लेकिन क्या ये प्रभावी होगा विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश? समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रमों को लेकर के जनता में जा रही है। समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है। असल में आज जब मैंने राहुल गांधी का भाषण सुना तो पहले 10-12 मिनट तो यह समझना मुश्किल था कि वो कहना क्या चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेता ये कह कहकर थक गए कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज बेहतर हुई है, पर राहुल ने आज कहा कि यह यात्रा उन्होंने अपने लिए नहीं की। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह यात्रा उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी नहीं की। और फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि उनकी यात्रा राजनीति के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जो हमला किया वो पॉलिटिकल अटैक था। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, समझना आसान नहीं है। राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि राहुल ने यह यात्रा अपने करीबी लोगों के कहने पर की।
उनके सलाहकारों ने कहा कि लोगों को यह इंप्रेशन होने लगा है कि राहुल सियासत में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, रिलक्टेंट हैं। उनकी यह छवि बनने लगी थी कि मेहनत नहीं करते, छुट्टी पर रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री पद के नए नए दावेदार सामने आने लगे और कांग्रेस के नेता अब इस बात से खुश हैं कि यात्रा की वजह से राहुल ने अपने आप को नीतीश कुमार और केसीआर जैसे नेताओं के मुकाबले बड़ा नेता साबित कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।